आज बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। भाई किसी सबलम चतुर्भुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं, यदि इनमें से प्रत्येक 8 सेंटीमीटर की हो तो सबलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा जो सबलम का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और तब उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। तो बेटा उच्चिष्ट आप यदि सिद्ध करें तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो उसका डी स्क्वायर जो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे वो काहे का दिखाना पड़ेगा, आपका माइनस का दिखाना पड़ेगा आपको। भाई ये भी तो करना पड़ेगा, अगर जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या है, उच्चिष्ट होगा, तभी तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखें एक बार। भाई क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11, एक्सरसाइज है आपके पास 11.2, और जो क्वेश्चन नंबर है आपका 11। बेटा यदि मैं आपको एक समलंब बनाऊं, कैसे बनाऊं भाई, एक समलंब देखें। यह आपका कोई सबलंब है, इसकी दो समांतर भुजा क्या है बेटा, दो समांतर भुजा, ये समांतर है इसकी, ये समांतर है इसके, और जो इसकी ये कह रहा कि जो तीन भुजा हैं वे आपस में इक्वल हैं, और वे कितनी हैं, 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर। यानी कि तीन भुजा हैं, ये कैसी हैं आपकी, इक्वल हैं। कोई सबलम है आपके पास और उनकी उसकी जो तीन भुजा हैं वे आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। और ये यदि आप यहाँ से बेटा थोड़ा अपने आप कोई लंब डाल दें यहाँ से, ये और ये भी लंब डाल दें, और ये क्या मानना है आप भाई, इसे ए मान लें आप, इसे बी मान लें, इसे सी, इसे डी, और इसे आप एम और एन मान लें, ऐसे ऐसे। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में भाई, दो समांतर भुजा हैं इसकी, कोई सबलम है, इसकी दो समांतर भुजा कौन सी है, ये और ये आपस में समांतर है, दो भुजा। तो जो सबलम का क्षेत्रफल हो बेटा क्या हो, 1/2 कोष्ठ में क्या, समांतर भुजाओं का योग, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऊंचाई। तो आपको ये ऊंचाई कौन कौन सी ऊंचाई है इसकी, एक BM भी ऊंचाई है और CN भी ऊंचाई, ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि BM इक्वल है CN के। और ये क्या है, जो ये समलम है इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब हमें BM या CN का एक की वैल्यू हमें जरूर निकालनी पड़ेगी इसमें। और समांतर भुजाओं का योग, यानी कि आपको BC तो आपके पास है, आपको AD भी निकालनी पड़ेगी। यदि आप AD निकाल लेंगे तो आपको AM प्लस MN प्लस ND, ये तीन चीज, MN की वैल्यू काहे के इक्वल होगी, BC, यानी कि BC इक्वल है आपके MN के, MN के, और वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता चल गया ये 8 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, AM और ND भी निकालना पड़ेगा, ये इसमें ऐड करेंगे तभी तो ये समांतर भुजा निकल कर आओगी ये वाली, ये तो आपको पता चल गई, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग और मल्टीप्लाई में क्या, ऊंचाई। तो आपको क्या भाई, जो AM है AM इक्वल है ND के, ND के। यदि आप AM की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यह भुजा इक्वल है इसके, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, AM काहे के इक्वल होगी, ND के। यदि आप AM की वैल्यू निकाल लें तो काहे की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ND की, यानी कि इसे इसमें जोड़ देंगे भाई, इसका या दो गुना कर लें आप, या ये भुजा इसमें जोड़ लें, यानी कि जो ये आओगी यही ये निकल कर आओगी। यदि आप ये कोण थीटा मान लें तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, ये त्रिभुज है, आप यदि इस त्रिभुज को ले, ये वाला BAM त्रिभुज, BAM, कौन सा फार्मूला लगा मैं, कोस थीटा का। कोस थीटा क्या हो आपका, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है AM, और कर्ण क्या है आपका 8, और यहाँ से क्या निकाल लें, AM की आप वैल्यू निकाल लें तो 8 कोस थीटा होगा नहीं होगा बतावें भाई। AM काहे के इक्वल है, ND, हमने दिखाया जो AM इक्वल है काहे के, ND के, तो ND की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 8 कोस थीटा होगी। यदि आप काहे की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, यदि आप AD की वैल्यू निकाल लेंगे तो AD आपका होगा AM प्लस MN प्लस ND, और ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। मैंने बताया था भाई जो ये है ये क्या है के इक्वल है, इसके MN के,
भाई बी सी इक्वल है कहें कि एम एन के, तो इसका मतलब ये 8 है तो ये भी 8 है। तो यदि आप ए डी की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो ए एम की आपने वैल्यू निकाल रखी 8 कोस थीटा, प्लस एम एन की वैल्यू है 8, प्लस एन डी की भी कितनी होगी 8 कोस थीटा। तो कितना होगा 8 और 8 कितना होगा 16, ए डी बराबर 16 कोस थीटा और प्लस में कितना 8, ये ऐसे। तो ए डी की तो वैल्यू आपने निकाल ली भाई। दो भुजा आपकी समांतर मिल गई आपको, ये वाली भुजा भी मिल गई आपको 8 है, ये वाली पूरी भुजा भी निकल गई, यानी कि इन दोनों का योग आपको चाहता। यदि आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे आपको अब ऊंचाई चाह, यदि आप ये ऊंचाई निकाल लें या ये वाली ऊंचाई निकाल लें, यानी कि आप बी एम की वैल्यू निकाल लें या सी एन की वैल्यू निकाल लें, तो फिर पुनः त्रिभुज लें बी ए एन में, पुनः त्रिभुज बी ए एन में क्या निकाल लेंगे भाई, इसके साइन थीटा की साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या होगा आपका लंब अपॉन कर्ण, भाई साइन थीटा लंब कौन सा है आपके बी एम, और कर्ण कितना है आपके पास 8। यहाँ से कहीं की वैल्यू निकाल लेंगे बी एम की, यदि आप यहाँ से बी एम की वैल्यू निकाल लें तो 8 साइन थीटा होगी। क्या हो गया, ये आपकी ऊंचाई निकल के आ गई। यानी कि यदि आप सबलंब का क्षेत्रफल, सम का क्षेत्रफल कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि बी सी प्लस ए डी और मल्टीप्लाई में ऊंचाई, ऊंचाई को बी एम लिख लें या सी एन लिख लें आप, ये हो ऐसे फार्मूला लगावे आप। भाई वैल्यू आपने सबकी निकाल ली तो आप क्षेत्रफल इक्वल होगा 1/2 बी सी प्लस ए डी, यानी कि बी सी की वैल्यू आपकी 8 प्लस ए डी की वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी होगी भाई 16 कोस थीटा और प्लस में कितना 8, और आपने बी एम की वैल्यू भी निकाल रखी, आपकी बी एम की वैल्यू है 8 साइन थीटा। आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी तो ए इक्वल हो गया आपका 1/2, 8 और 8 कितना हो गया आपका 16 प्लस 16 कोस थीटा और मल्टीप्लाई में कितना 8 साइन थीटा। यदि आप 2 से डिवाइड कर दें, इन्हें आप कहीं से डिवाइड करें 2 से, तो ए की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई भाई 8 प्लस 8 कोस थीटा और मल्टीप्लाई में कितना 8 साइन थीटा। या यदि आप थोड़ा और सरल करें, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो 8 कितना होगा 64 साइन थीटा प्लस 8 कितना होगा 64 साइन थीटा और कितना कोस थीटा, ये ऐसे। यदि आप थोड़ा और सरल करें तो ए इक्वल होगा आपका भाई इसे कितना लिखें आप 64 साइन थीटा और प्लस 32 मल्टीप्लाई कितना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसे हम ऐसे लिख लें। या आप क्या करेंगे ए इक्वल होगा 64 साइन थीटा प्लस 32 ऐसा का ऐसा ही रखें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा ऐसे। या दोनों से क्या कॉमन ले लें आप, या ऐसे ही अवकलन कर दें। बेटा क्या निकल कर आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। आप कहीं के सापेक्ष अवकलन करें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल होगा भाई 64 बार होगा साइन थीटा का कोस थीटा प्लस 32 बार होगा साइन थीटा का कोस 2 थीटा और मल्टीप्लाई में 2 भी होगा, यानी कि डी ए अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो आपकी आ गई 64 कोस थीटा और कितना होगा भाई ये भी 64 होगा और कितना कोस 2 थीटा ऐसे। तो क्या करेंगे भाई फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे डी ए अपॉन डी थीटा काहे के इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। काहे के भाई यदि आप इसे काहे के इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि यदि आप इसे कहेंगे भाई फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी ए अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, यानी कि 64 कोस थीटा प्लस 64 कोस 2 थीटा इक्वल कहेंगे 0 के। यहाँ से 64 कॉमन लेंगे और कहीं में पहुँचाएंगे 0 में, तो क्या रहेगा कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इक्वल कहेंगे 0 के। या आप कहेंगे कोस थीटा इक्वल होगा माइनस का कोस 2 थीटा ऐसे। या आप इसे क्या लिखेंगे भाई कोस थीटा इक्वल होगा कोस 180 माइनस
टू थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा, यानी कि उसके स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकें। भाई यार थीटा की वैल्यू 180 डिग्री माइनस टू थीटा को इधर उठा कर लिया मैं, तो 3 थीटा इक्वल 180 डिग्री। यार थीटा इक्वल 180 डिग्री अपन कितना 3, यार थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। क्या करेंगे भाई, पुनः थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, और क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करके डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। उसमें क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो आपका कहीं का निकल कर आना चाहिए माइनस का, क्योंकि जो उसका जो क्या है बेटा, जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, तभी तो सिद्ध होगा। और जब आप ये थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्षेत्रफल कहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको उच्चिष्ट दिखाना पड़ेगा, कैसे भाई, उसमें आप डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू में थीटा के स्थान पर क्या पुट करेंगे 60, वहाँ से तो आपको ये पता चलेगा कि जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, उच्चिष्ट है। और तब आप क्षेत्रफल कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहीं तो पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल का होगा। ठीक है, तो आपको उच्चिष्ट दिखावें पहले, तो यदि आप उच्चिष्ट दिखावें तो क्या करेंगे, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो कहाँ से निकाल लेंगे भाई, डी ए अपॉन डी थीटा यहाँ से, तो ये 64 बाहर होगा, और माइनस का कितना होगा साइन थीटा, क्या होगा आगे देखें बेटा, यदि आप इसका अवकलन करेंगे तो कोस 2 थीटा करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा कर देंगे तो 2 भी होगा, तो 62 में काहे की मल्टीप्लाई होगी, 2 की भी मल्टीप्लाई होगी, काहे की होगी भाई 62 में। या क्या करें भाई, इससे आपने 64 कॉमन ले रखा है, यानी कि ये नहीं बेटा, कहाँ इसका एक बार और अवकलन, 64 माइनस का 64 मल्टीप्लाई 2, और कितना होगा साइन 2 थीटा। ऐसे क्या करेंगे भाई, दोनों में कितना है 2 मल्टीप्लाई कितना है साइन 2 थीटा, और थीटा इक्वल 60 डिग्री पे डी स्क्वायर ए अपॉन टी थीटा स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लें, तो कितना होगा भाई, माइनस तो आप कॉमन ले लें और 64 भी आप कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा साइन 60 डिग्री, और माइनस कॉमन ले रखा आपने, माइनस माइनस प्लस कितना रहेगा 2, और साइन कितना होगा भाई, 2 में काहे की 60 की तो कितना होगा 1, इतना 120। यदि आप इसे निकाल लें, यानी कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो माइनस का 64 साइन कितना √3 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना होगा भाई, साइन 120 की वैल्यू निकाल लें, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कोस थीटा, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3 अपॉन 2। ऐसे यदि आप थोड़ा और सरल करेंगे तो माइनस का यही कह दें, यहाँ क्या होगा उच्चिष्ट होगा भाई, या 64 एलसीएम क्या होगा आपका 2 होगा, तो √3 प्लस 2√3, ऐसे एलसीएम इक्वल है आपका, तो कितना होगा इतना, या आप इससे इसे काट लें तो कितना होगा 32 माइनस का, और कितना √3 प्लस 2√3, कितना होगा 2 और 1 3 भाई, माइनस का 32 माइनस का कितना 2 और 1 3 और √3, ऐसे कितना होगा भाई, 1 √3 ही है, 2 √3 है, 2 और 1 कितना होगा 3 3 √3, ऐसे, या आप इसकी मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल गया भाई ये क्या है आपका उच्चिष्ट है, क्या क्षेत्रफल क्या है उच्चिष्ट है। और क्या करेंगे आप इसका भाई, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकाल लेंगे, समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 60 डिग्री रखने पर, यदि आप थीटा की वैल्यू कितनी रखें समीकरण 1 में 60 डिग्री रखें भाई, समीकरण 1 क्या है आपका, ए इक्वल है आपका 64 साइन थीटा प्लस 32 साइन 2 थीटा, और क्या रखेंगे इसमें भाई, थीटा की वैल्यू क्या रखनी है आपको 60 डिग्री, तो ए इक्वल होगा आपका साइन कितना 60 डिग्री और प्लस 3 साइन 2 मल्टीप्लाई कितना 2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, ऐसे। यदि ए इक्वल होगा आपका 64 साइन 60 की वैल्यू यदि आप पुट करें इतना, और प्लस कितना भाई, कितना है आपका, ये क्या था 32 है, तो 32 करें सर, कितना होगा 32 और साइन कितना भाई 120 डिग्री, ऐसे। यदि आप इसे हल करेंगे तो ए इक्वल 64 √3 और अपॉन में कितना 2
प्लस कितना 32 मल्टीप्लाई में साइन 120 की वैल्यू अभी निकल ली थी √3/2 ऐसे। तो क्या होगा एलसीएम आपका इक्वल है तो ए इक्वल हो गया आपका भाई। यदि आप इसे सरल करें तो कितना होगा आपका, ये 64 है, कितना है आपका 32 है, यदि आप 2 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना होगा 32√3 प्लस कितना होगा 16 होगा ये, और ये कितना होगा 32, तो ये तो 30√3 होगा प्लस कितना होगा 16√3। तो ए इक्वल होगा 32 और 16 कितना होगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कब आ गया, जब क्षेत्रफल उच्चिष्ट है यानी कि अधिकतम है। कहाँ है बेटा अधिकतम, यही तो अधिकतम दिखाया हमने, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है। तो आपने क्या निकाल लिया, जो सबलम है उसका आपने क्या निकाल लिया भाई, जो क्षेत्रफल वो पूछ रहा था आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चन को ऐसे हल करें आप। क्वेश्चन नंबर कितने हैं आपके भाई 11.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर है 12 भाई, ये कह रहा है 28 मीटर लंबे तार के दो टुकड़े करके एक वृत्त तथा दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उनसे बनी आकृति का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम है। यानी कि जो उनका दोनों का हम क्षेत्रफल ऐड करें और वो क्या दिखाना हमें, न्यूनतम दिखाना। और क्या है तार की लंबाई 28 मीटर लंबे तार को दो टुकड़े करके एक का वृत्त तथा दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। भाई एक को आपने वृत्त के रूप में मोड़ दिया और एक को वृत्त के रूप में मोड़ दिया, और दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उनकी से बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम है। जो आपने आकृति बनाई भाई, जो आपने आकृति बनाई उनका आपको जो क्षेत्रफल है वो क्या दिखाना, न्यूनतम दिखाना। यानी कि जो आकृति बनी उनका जो संयुक्त क्षेत्रफल है दोनों को जोड़ ले हम तो क्या होगा भाई, ये 28 मीटर लंबा तार है, इसके दो टुकड़े करे आपने, एक वर्ग में मोड़ दिया और एक आपने वृत्त में मोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12। तो क्या करेंगे भाई, माना जो वृत्त की भुजा है वो क्या मान ले आप भाई, माना जो वृत्त की भुजा है वह x सेंटीमीटर है, और जो वृत्त की त्रिज्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या भी तो माननी पड़ेगी आपको। जो x है वो क्या है आपकी वृत्त की भुजा है, और जो वृत्त की त्रिज्या है आप मान लें जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है r सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो परिमाप होगा भाई, तब वृत्त के रूप में मोड़ा एक और एक वृत्त के रूप में, तो जो वृत्त का परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप कितना होगा 4x, और जो वृत्त का परिमाप, परिमाप को क्या कहें परिधि कहें, तो वृत्त का परिधि लिख लें या परिमाप लिख लें। वृत्त की परिधि कितनी होगी बेटा 2πr, कितनी होगी वृत्त की परिधि, दोनों परिधि होगा यदि आप योग कर लें भाई। दोनों को हमने कितना तार लगा रखा दोनों में भाई, एक तो हमने वृत्त के रूप में मोड़ रखा वो तार, एक वृत्त के रूप में मोड़ रखा, दो आकृति बना रखी हमने वृत्त के रूप के और वृत्त के रूप में। और कितना लंबा तार लगा रखा 28 मीटर। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे 4x + 2πr इक्वल कितना 28, यही तो कहेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लें आप। ऐसे कहें भाई आपने कहाँ तार लगाया भाई 4x, यानी कि आपने जो पहली आकृति बनाई, दूसरी कौन सी बनाई आपने 2πr, और दोनों में कितना तार लगा भाई 28। और यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें भाई, आपका वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का यदि आप संयुक्त करें तो वही तो दिखाना आपको भाई, दोनों को संयुक्त जो क्षेत्रफल है वो क्या दिखाना आपको, न्यूनतम दिखाना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर क्या हो बेटा। यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना होगा x², और यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², कितना होगा बेटा πr²। और इनका संयुक्त क्षेत्रफल दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा x² + πr²।
यही तो होगा। इसमें आप कहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल लें और कहाँ पुट कर दें, यहाँ कर दें। यानी कि यहाँ ए की वैल्यू आ गई। क्षेत्रफल को कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, ए से। एक बार होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये। और एक्स के स्थान में एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। और कहाँ रखेंगे भाई, इक्वेशन इसमें रख लें आप। और कहाँ के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन कर दें इसका। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे आगे बस सरल है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वो कहाँ रखेंगे भाई, इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू। और रखे कहाँ के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष। और आर के सापेक्ष अवकलन करके उसे आप निम्निष्ट दिखा सकें। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही। और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।